नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक पीड़ित परिवार है जो लगातार गुहार लगा रहा है, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं जिनका दिखा रहा हूं, इनके परिवार में इनके बड़े भाई को ट्रैक्टर से कुचल दिया गया। लगातार वो रिपोर्ट लिख चुके हैं, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जिसने ये अपराध किया वो अभी भी खुला और स्वतंत्र घूम रहा है। ये परिवार अभी भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी से मुलाकात कर चुका है, आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दौसा का ये परिवार, उसे न्याय नहीं मिला है। आज वो अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी में यहाँ पर आए हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरा, जो एडीजी क्राइम है, उनसे मिलने आए हैं कि इस पर सख्त से सख्त निर्देश दें, आदेश दें कि जिससे इस परिवार को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालचंद है सर। लालचंद, पूरा प्रकरण हमारे दर्शकों को बताया, क्या हुआ था आपकी घटनाक्रम क्या है, बताइए। सर, मेरा भाई और उसकी घरवाली खेत में निराई का काम कर रहे थे जी। वहीं से अर्जुन लाल मीणा खान में पत्थर भरवाने के बहाने से ले गया और वहाँ से पत्थर भरवा के और उसी को मार के और खेत के पास में डाल गया और फरार हो गया वहाँ से। फिर उसके बाद में कन्यालाल डीलर जो है राशन की दुकान करता है, वो उसको बिना परिवार को बताए हुए, सूचना दिए हुए उसको डाल के गाड़ी में और अस्पताल ले गया, जहाँ पे डॉक्टरों ने ये बताया कि ये तो 1.5 घंटे पहले ही मर चुका है। उसके बाद घर ले आया तो गांव वालों से बोला कि साहब इसको उतारो गाड़ी से नीचे, तो गांव वालों ने मना कर दिया कि हम इसको नहीं उतारेंगे, पता नहीं तू मार के लाया, कैसे लाया, अच्छा, हम कैसे उतार लें। जी। तो वो जिसने मारा था वो भी उस समय साथ में था? नहीं था। वो नहीं था, वो फरार हो गया था। फरार हो गया था वो। कोई पीछे कोई रंजिश, कोई दुश्मनी? कुछ दुश्मनी नहीं थी सर। कोई दुश्मनी नहीं थी? कुछ दुश्मनी नहीं। गांव में कोई दुश्मनी होती जमीन को लेकर? नहीं, कोई विवाद नहीं था, कोई नहीं, कुछ नहीं था। उसके पैसे बकाए थे। अच्छा, 46,000 रुपए। अच्छा, आपके भाई के पैसे बकाए थे? हाँ, बकाए थे। तो ऐसे बोल के ले गया था कि मैं तेरा आज क्लियर चुकती हिसाब कर दूंगा। अच्छा। और फिर बच्चे भी हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, बीवी है। अच्छा। पुलिस अब क्या बोल रही है? पुलिस सर कुछ नहीं बोल रही है, पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। थाने में जाते हैं और उसको हमको डरा धमका के भगा देते हैं। क्या वजह है? कौन लोग हैं जो आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं? कोई नेता वहाँ का, कोई लोकल नेता? जो SHO है थाने का, क्या नाम है उनका? अजय सिंह मीणा। अच्छा। वो हमको थाने में जाते हैं तो हमको ऐसे डरा धमका के भगा देते हैं और आश्वासन देकर घर भेज देते हैं हमको। किसी नेता से आप मिले? नेता से सबसे मिल लिए सर हम। अच्छा। SP से मिल लिए, कलेक्टर से मिल लिए, DIG से मिल लिए, मुख्यमंत्री के साहब वैसे बोलते हैं कि हो रही है कार्रवाई, हो रही है कार्रवाई। 1.5 महीना। घटना कब की है? ये 15/11/2022 की घटना है। 15 नवंबर की। हाँ, लगभग 1 महीने ज्यादा हो गया है। 1 महीने ज्यादा हो गया। हाँ। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। और ट्रैक्टर से कुचल कर मार दिया गया? नहीं सर, ऐसा है। ट्रैक्टर से बताइए। हाँ प्लीज। देखो सर, ऐसा है, ये जो घटना है ना, इसको एक्सीडेंट तो बनाया जा रहा है। अच्छा, समझ रहे हो ना आप? इन्होंने जिस दिन ये वारदात हुई थी, इन्होंने FIR दर्ज करा दी। ठीक है। पुलिस ने तफ्तीश करी। ठीक है। और तफ्तीश में वो कह रहे हैं कि एक्सीडेंट केस है। पहली बात, अगर एक्सीडेंट केस है तो 302 का मुकदमा दर्ज क्यों किया? सवाल ये है। बिल्कुल है। और आपने 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया नामजद, तो उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते? एक बात। अब वो ये कह रहे हैं एक्सीडेंट केस है, तो मेरे को ये बताइए, CRPC में क्लियर लिखा हुआ है, अमेंडेंट है, नॉन अवेलेबल को ऑफेंस होता है, उसमें क्या होता है, बिना वारंट के आदमी को गिरफ्तार किया जाता है। अब ये गिरफ्तार नहीं कर रहे, ये गिरफ्तार इसलिए नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि भाई एक्सीडेंट केस है। इट मीन्स ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद बन गए। मतलब किसने इनको इजाजत दे दी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट बनने की? फिर तो वकीलों की जरूरत नहीं है, न्यायालयों की जरूरत नहीं है, ये खुद ही पुलिस होती कौन है? अगर ये बात कहे कि नहीं वो उसने मतलब कि एक्सीडेंट से ही मरा है, इसलिए हम गिरफ्तार नहीं कर रहे, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो IPC इंडियन पेनल कोड की धारा 182 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी अगर झूठा नाम लिखवाता है तो उसके ऊपर 182 की कार्रवाई होती है। तो हम ये चाह रहे हैं भाई उसको गिरफ्तार करो और गिरफ्तार करके पेश कर दो, एविडेंस पेश कर दो। एविडेंस एक्ट में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर आपके ऊपर कोई एविडेंस नहीं शो होता तो सीधी सी बात है आपको जमानत दे दी जाएगी, आप बरी हो जाओगे। फिर ये डर पुलिस वालों को क्यों खा रहा है? इट मीन्स जो प्रसादी लाल मीणा है, जो वहाँ मंत्री है, राज्य में मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, उनके पास भी जाए, वो कहते हैं कि भैया मैं जांच चेंज करवा लो, मेरी कोठी पे आ जाना। इनको 1.5 महीना हो गए घर से नहीं निकल रहे।
कमाने नहीं जा रहे, बाहर जाते हैं तो उनकी गुद्दी पकड़ी जाती है अपराधियों के द्वारा। अपराधी खुले में डोल रहे हैं। अब सोचो राजस्थान में ये इस तरीके की घटना अगर होती है और न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? राहुल गांधी जी के पास मिले ये सारे भाई। राहुल गांधी जी ने कहा कि आपको न्याय मिलेगा। ये राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है उसको पता है राहुल गांधी से मिला है परिवार, फिर भी कुछ नहीं कर रहे। इट मीन्स ये राहुल गांधी की बात नहीं मान रहे। इनका मतलब यही हो गया ना, राहुल गांधी कोई चलती नहीं है। और या फिर ये हो गया कि दलितों को न्याय नहीं देना, दलितों को न्याय नहीं देना, दलितों को मार दो, कुचल दो। इनके साथ कुछ भी होता है इनको ये सिर्फ मरने के लिए। जो मनुस्मृति के विधान के अनुसार जो चल रहा था ना वो का वही हो रहा है। बाबा साहब का संविधान है इस देश के अंदर, लेकिन अभी भी मनु का विधान चल रहा है। मनु का विधान ही तो है, इनको मारो, आपके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो आप एडीजी क्राइम से मिले हैं, हाँ, उनने क्या कहा है? एडीजी क्राइम साहब के पास हम आए हैं। हाँ। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं पता करता हूं कि भाई वहां पर किस वजह से वो एक्सीडेंट केस बना रहे हैं। हाँ। और अगर वो एक्सीडेंट केस है तो उसका मैं एविडेंस ढूंढूंगा। अगर एविडेंस नहीं मिला तो जो भी अपराधी है उसको हम बर्खास्त करवाएंगे, यानी सस्पेंड करवाएंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये जांच है उच्च स्तर पर करवाई जाएगी, जिससे जो पीड़ित पक्ष है इनको न्याय मिल सके। और सभी ये चाहते हैं कि न्याय मिले, तो यही गुहार है। क्योंकि इनके चेहरे देख सकते हो, इतनी दूर से 1.5 महीने से डोल रहे, पता नहीं कहाँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इतनी दरिद्रता है, मानवता को शर्मसार कर दिया है इन लोगों ने। कोई भी मीडिया दिखाने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी पुलिस वाला ये जाते हैं ना तो इनको धमका के भेजते, क्यों आया है, जाए यहाँ से। सोचिए इस प्रकार की घटना अगर होती है तो हम किससे न्याय की गुहार लगाएंगे। इसलिए आज हम गुहार लगाने आए थे। अब देखते हैं अगर आगे न्याय नहीं मिलता तो हम ये है, परिवार ने कह दिया है कि हम आत्मदाह करेंगे। ये परिवार ने कह दिया है, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। अभी कोई आपको धमकी मिल रही है उस पर अपराधी की तरफ से? हाँ सर, अपराधी की तरफ से धमकी मिल रही है। मेरे पीछे गाड़ियाँ लगाई जाती है। अच्छा। और हमारे गाँव वाले साग सब्जी लेने के लिए भी बाहर निकलते हैं। हाँ। तो गुद्दी पकड़ के ये बोला जाता है कि तू थाने में चल के हाँ। और ये बोल कि ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ है। ऐसी धमकियाँ मिल रही है सर हमको। और ये देखिए सर, इन्होंने जो इनको धमकी दी जा रही है, फोन पे धमकी दी जाती है, वो रिकॉर्ड है। और बकायदा इन्होंने उसकी शिकायत दी है। और शिकायत देने के बाद भी फिर भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इट मींस ये है कि ये मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। राठौड़ी चल रही है। ये है सर, अब आप देख सकते हो। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि हमारे राज्य के नहीं, पूरे पुलिस या तंत्र की पोल खुल चुकी है। जो परिवादी है, पीड़ित है, वो गुहार लगाता उसकी पीढ़ी निकल जाती है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पाता। राहुल गांधी से परिवार मिला है, मुख्यमंत्री से मिला है, लेकिन अभी तक ये दर की ठोकरें खा रहा और डर रहा है, डर के साए में जी रहा है। डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से मैं इतना ही कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें न्याय का जो इकबाल है, पुलिस का जो इकबाल है, वो सुनिश्चित करें। अन्यथा ये परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि वो आने वाले समय बड़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं, यानी कि आत्मदाह कर सकते हैं। और ये सीधा सवाल प्रशासन पर, पुलिस पर भी लगेगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।